तो अब ठाकुर जी मथुरापुरी के राजा बन चुके हैं। देखिए, राजा जरूर बने हैं, लेकिन अभी भी मन में ब्रजवासियों की याद सताती है। एक भी दिन ऐसा नहीं निकलता जिस दिन ब्रजवासियों की याद ना आए। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, याद बहुत बढ़ जाती है तो भगवान रोने लगते हैं। ऐसी एक दिन की बात है कि अब भगवान को ब्रजवासियों की बहुत याद आ रही है। तो ठाकुर जी उदास हैं, अपने कक्ष में बैठे हैं और रो रहे हैं। जैसे ही भगवान के रोने की आवाज उनके सबसे प्रिय मित्र उद्धव जी सुनते हैं। मतलब उद्धव जी भगवान के ऐसे मित्र हैं जो उनके बारे में एक एक चीज जानते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक ना एक मित्र ऐसे होते हैं जिनके बारे में सब कुछ जानते हैं, हर बात पता होती है। तो भगवान के जीवन में वो मित्र हैं उद्धव जी, जिन्हें भगवान के बारे में सब कुछ पता है। और जो उद्धव जी हैं वो गुरु बृहस्पति जी के शिष्य हैं, मतलब परम ज्ञानी। ज्ञान से ऊपर कुछ नहीं, ज्ञान सबसे ऊंचा है जीवन में। तो उद्धव जी का जो कक्ष है वो भगवान के कक्ष के बिल्कुल बगल में। तो उद्धव जी को श्री कृष्ण के रोने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही भगवान के रोने की आवाज आई, उद्धव जी दौड़े दौड़े गए हैं भगवान के पास। अब उद्धव जी देख रहे हैं कि श्री कृष्ण रो रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं, कान्हा क्या बात है, रो क्यों रहे हो? कन्हैया कहते कि आज नंद बाबा की, यशोदा मैया की बहुत याद आ रही है। महाराज, हाल ये है भगवान के अश्रु नहीं रुक रहे हैं। कहते हैं, वो नंद बाबा, वो यशोदा मैया, उन्होंने मुझसे कितना प्रेम किया और मैंने क्या किया, छोड़कर चला आया। कहते हैं वो यशोदा मैया, अरे उन्होंने मेरे पीछे कितना कुछ सहा। मैं माखन चुराता था तो गोपियां आकर के क्या कुछ नहीं सुनाती थी, पर यशोदा मैया सब सुनती रही। अरे वो नंद बाबा ने मुझसे कितना प्रेम किया। उन्हें इतना भरोसा था मुझ पर कि जब भी घर से बाहर निकलते हैं हमेशा बिना जूतियों के निकलते हैं, कि पता होता है कि पीछे से कान्हा आएगा, जूतियां शीश पर रख कर लाएगा, कहेगा कि बाबा आज फिर से आप जूतियां पहनना भूल गए। भगवान कहते इतना प्रेम किया और मैंने क्या किया, छोड़कर चला आया। कहते हैं ये एक बार की बात है, यशोदा मैया मुझसे समझाती हैं, मुझे कहती हैं कि देख लाला, अब तू ना गोपियों का माखन मत चुरा, कि गोपियों की जीविका ही इसी से चल रही है। तो अब तो गोपियों का माखन मत चुराया, अच्छा नहीं लगता है। वो जैसे तैसे तो कुछ ना कुछ धन कमाती हैं। तो भगवान कहते हैं कि फिर मैंने माखन चुराना कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया। तो एक दिन गोपियां महल के बाहर एकत्रित हो गई हैं। अब यशोदा मैया बाहर निकलती हैं, देखा तो सामने गोपियां खड़ी हैं। तो यशोदा मैया देख रही हैं इतनी सारी गोपियां क्यों आई हैं। मैया कहती हैं क्या हुआ? गोपियां कहती है, मैया क्या बात है, आजकल कान्हा माखन चुराने नहीं आता। मैया कहती, देखो मैंने उसे समझा दिया है कि वो अब माखन ना चुरा, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम्हारी जीविका ही इससे चल रही है। उसे समझा दिया है, अब वो तुम्हारा माखन नहीं चुराएगा। तब गोपियां कहती हैं कि अरे मैया, हम तो बहुत अमीर हैं कि वो कान्हा हमारे घर आकर माखन चुराता है। हम गरीब तो उस दिन हो जाएंगे जिस दिन वो हमारे घर आना छोड़ देगा। भगवान कहते हैं वो गोपियां हैं, मुझसे इतना प्रेम करती थी, उनको छोड़कर आ गया। कहते हैं मेरी राधे, राधे ने तो मुझसे कितना प्रेम किया, मेरे पीछे कितना कुछ सहा, मैंने क्या किया, राधे को छोड़कर चला है। तो आज भी मेरे स्मरण में रोती हैं। वो गोपियां जितना याद करती हैं कि वो बेहोश हो जाती हैं। गोपियों को सुरक्षित मैं घर छोड़कर आता हूं। आज भी तन से नहीं पर मन से मैं ब्रज में ही। क्या करूं, ब्रजवासियों की याद बहुत सताती है। अब महाराज भगवान की आंखों से अश्रु धाराएं बहती जा रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन इन सब बातों का असर
उद्धव जी के ऊपर बिल्कुल नहीं है। उद्धव जी कहते हैं कान्हा ऐसी बात थी, तूने ब्रजवासियों को समझा कर आते कि अब तुम वापस नहीं जा पाओगे, तुमने ब्रजवासियों को समझाया ही नहीं। अरे वो ब्रजवासी ठहरे अनपढ़ गवार। महाराज अनपढ़ गवार कहा है ब्रजवासियों को। भगवान समझ गए हैं कि उद्धव जी को अब समझाने का समय आ चुका है, कि उद्धव जी के जीवन में सबसे ऊपर ज्ञान है, पर समझाना जरूरी है कि ज्ञान से ऊपर भी कुछ है, तो वो है प्रेम। भगवान कहते देखो मैं तो नहीं समझा पाया, एक काम करो तुम जाओ, तुम जाकर के समझा दो। उद्धव जी को लगता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो उद्धव जी एक बार में मान गए हैं, कहते अभी चला जाता हूं। भगवान कहते ऐसे मत जाओ, मेरा पीतांबर ओढ़ कर जाओ, क्योंकि यदि बिना इसके जाओगे तो कोई भी ब्रजवासी तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखेगा भी नहीं। उद्धव जी कहते हैं ठीक है। अब महाराज उद्धव जी ने श्री कृष्ण का पीतांबर ओढ़ लिया है कि उद्धव जी श्री कृष्ण जैसे ही दिखते हैं, मतलब चाल ढाल बोलना चालना सब श्री कृष्ण जैसा है। यदि कोई व्यक्ति दूर से देखे तो ऐसा लगता है मानो सच में श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो भगवान ने अब हर व्यक्ति का स्वरूप बताया है कि नंद बाबा कैसे दिखते हैं, यशोदा मैया कैसी दिखती हैं, हर बात समझाई है। फिर उद्धव जी श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर के चले गए हैं ब्रज की तरफ। अब रथ में सवार हैं तो संध्या के समय कुछ गोपियां दिखती हैं। गोपियों से पूछते हैं कि नंद महल कहाँ पर है। गोपियां कहती मथुरा से आए हो। उद्धव जी कहते तुम्हें कैसे पता। गोपियां कहती अरे वो नंद महल में हमारा कन्हैया रहता था, उस महल को कौन नहीं जानता है, केवल जो मथुरा से आए हो या बहुत दूर के हो उन्हीं को उस महल के बारे में नहीं पता है, वरना इस ब्रज में एक एक व्यक्ति को पता है नंद महल कहाँ है। अब गोपियां उद्धव जी को नंद महल का रास्ता बताती हैं। महाराज उद्धव जी नंद महल पहुंचते हैं तो उद्धव जी को जिस तरह से स्वरूप बताया था वो वैसे ही सोच रहे हैं, वैसे नंद बाबा होंगे, यशोदा मैया होंगी। तो जैसे उद्धव जी पहुंचे हैं नंद महल, सबसे पहले पुकार लगाते हैं नंद बाबा। पुकार लगाई नंद बाबा, ओ नंद बाबा। अब अंदर से कपकपाती हुई सी आवाज आई, रुकिए मैं आता हूं। तब महाराज नंद बाबा को ऐसा लगता है जैसे मानो श्री कृष्ण आए, की आवाज भी श्री कृष्ण जैसी है। नंद बाबा ने दौड़ लगा दी है देखने के लिए। अब दूर से देखा तो लगा श्री कृष्ण है। दौड़े दौड़े गए हैं, जाकर के गले लगा लिया है। अब जैसे थोड़ा सा हटाकर देखते हैं तो सामने देखा तो ये कन्हैया नहीं है, ये कोई और है। नंद बाबा और रोने लगे, कहते हैं कौन है आप। उद्धव जी कहते हैं मैं श्री कृष्ण का मित्र हूं, श्री कृष्ण ने भेजा है। नंद बाबा कहते हैं श्री कृष्ण ने फिर से संदेश भेज दिया, अरे वो कब आएगा उसके इंतजार में एक एक ब्रजवासी बैठे हैं। उद्धव जी कहते आप ही नंद बाबा हैं। नंद बाबा कहते हैं हाँ। उद्धव जी कहते क्षमा करना मैं आपको पहचान नहीं पाया, क्योंकि नंद बाबा का जो स्वरूप बताया है वो उससे बिल्कुल विपरीत हो गए हैं। मतलब बुढ़ापा आ चुका है, उनके जो चेहरा है वो पहले जैसा नहीं रहा। तो उद्धव जी कहते हैं मैं आपको पहचान नहीं पाया। नंद बाबा कहते हैं आप बहुत दूर से आए हैं, अंदर चलिए। अब महाराज अंदर लेकर के गए हैं, बैठाया है। नंद बाबा कहते हैं आप बैठिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर के आता हूँ। अब देखिए भोजन लेने जाना था तो रसोई घर में जाना था, लेकिन नंद बाबा जाते हैं बाहर की तरफ। तो जैसे ही बाहर की तरफ गए हैं उद्धव जी सोचते हैं कि ऐसी कौन सी बात है कि नंद बाबा भोजन लेने रसोई घर में ना जाकर के बाहर गए। तो उद्धव जी अब रसोई घर की तरफ गए हैं। महाराज जैसे ही रसोई घर को देखा उद्धव जी का हृदय फटा का फटा रह गया। उद्धव जी कहते इतना प्रेम कोई कैसे किसी से कर सकता है।
मतलब रसोई घर में जाले पड़ रहे हैं, मानो जब से श्री कृष्ण गए हैं तब से उस घर में भोजन नहीं बना है। तब जी कहते हैं ऐसा प्रेम मैंने आज तक नहीं देखा। अब नंद बाबा भोजन लाते हैं, प्रेम से उद्धव जी को भोजन कराया है। फिर नंद बाबा कहते हैं अब आप विश्राम कीजिए, मैं चलता हूं। उद्धव जी कहते हैं अपने कान्हा के बारे में नहीं पूछोगे कि आपका कान्हा कैसा है, कैसे रह रहा है, क्या कर रहा है, किस स्थिति में है, किस अवस्था में है, कुछ तो जानो। नंद बाबा कहते हैं देखो कान्हा की बात मत करो, कान्हा को याद करके केवल हमें दुख मिलता है। जितनी बार हमने कन्हैया को याद किया है उतनी बार केवल और केवल दुख मिला है। अब महाराज यशोदा मैया पीछे से आई है। एक समय के लिए यशोदा मैया को भी लगा कि मानो कन्हैया है। सामने देखा तो उद्धव जी। यशोदा मैया कहती जाकर उस कन्हैया को कोई बताओ कि उसके बिना हम कैसे रह रहे हैं, हमारी स्थिति क्या है यहाँ पर। उसके पास करने को बहुत कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं। हम यहाँ पर कैसे रह रहे हैं वो हमें पता है। नंद बाबा कहते हैं अच्छा आप ये बात छोड़िए, ये बताइए कि वहां पर देवकी और वसुदेव जी ठीक है। उद्धव जी कहते वो तो ठीक है, लेकिन आपका कान्हा ठीक नहीं। एक दिन ऐसा नहीं जाता होगा जिस दिन वो आपको याद ना करे, आप लोगों को याद कर कर रोए नहीं। आपके लिए कहने में आसान है कि कन्हैया के पास तो बहुत कुछ है करने को, पर वो केवल और केवल आप सभी का स्मरण करता रहता है। आप चिंता मत करो, एक ना एक दिन वो जरूर वापस आए। अब महाराज रात्रि भर श्री कृष्ण के बारे में बात चल रही है। जितनी बार श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं उतना ही रोना आ रहा है, उतना ही नंद बाबा रोते जा रहे हैं, यशोदा मैया रोती जा रही है। हाल ये है जितना कोशिश कर रहे हैं अश्रुओं को रोकने की, अश्रु उतने और बढ़ गए। अब जैसे सुबह होती है तो गोपियां देखती हैं दहली पर दीपक लगा करके कि नंद महल के बाहर एक सोने का रथ खड़ा है, और वो सोने का रथ बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है कि जब श्री कृष्ण इसमें बैठ करके मथुरा की तरफ गए थे और जब से वापस नहीं आए। तो एक समय के लिए गोपियों को लगता है कि मानो श्री कृष्ण वापस आ गए। तो गोपियों ने भीड़ लगा ली है नंद महल के सामने। सामने से उद्धव जी आते हैं, भगवान का पीतांबर पहना है। तो गोपियों को लगता है अब तो सच में कन्हैया आ गए हैं। चारों तरफ से उद्धव जी को घेर लिया है। फिर गोपियां देखती हैं ये कन्हैया नहीं है, ये उद्धव जी हैं। तो गोपियां और दुखी हो गई, कहती हैं जाकर के उस कन्हैया को कोई बताओ, संदेश से काम नहीं चलेगा, उस कन्हैया को स्वयं को आना पड़ेगा। अरे कब तक संदेश भेजेगा, यहाँ पे हमारे हाल क्या है वो हमें पता है। उद्धव जी से कहती उद्धव जी आप क्या जानो प्रेम क्या होता है। आपके जीवन में ज्ञान सबसे ऊंचा है, आपकी नजरों में हम होंगे अनपढ़ गवार, पर सबसे जरूरी है कि हम हमारी कन्हैया की नजरों में कितने ऊंचे हैं वो हम जानते हैं। कान्हा हमसे कितना प्रेम करता है वो हमें पता है। अरे आप क्या जानो प्रेम क्या होता है। अब महाराज गोपियां रोती जा रही हैं, भगवान को याद कर रही हैं। और गोपियां क्या कह रही हैं